गृह मंत्री के खिलाफ सपा का जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। कलेक्ट्रेट में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ सपा आज सड़क पर उतर आई। जिला मुख्यालय गौरीगंज में सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपाइयों ने कहा कि गृह मंत्री की यह टिप्पणी दलित, पिछड़े और वंचित समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाने वाली है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री से इस बयान के लिए माफी मांगने की अपील की और उनकी मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग की। पार्टी ने यह भी कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से संविधान और लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है और यह हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का अपमान है। जिलाध्यक्ष ने कहा। सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माता और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने देश भर के दलित, पिछड़े और वंचित समाज की भावनाओं को गहरे आघात पहुंचाए हैं। यह टिप्पणी न केवल बाबा साहब के योगदान का अपमान है, बल्कि यह संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। समाजवादी पार्टी की यह प्रतिबद्धता है कि हम संविधान और बाबा साहब के विचारों की रक्षा करेंगे। हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए और उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से हटाया जाए। हम इस मुद्दे को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और दलित, पिछड़े और वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। समाजवादी पार्टी हर स्तर पर इस मुद्दे की गंभीरता को उठाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी ताकि हमारे संविधान का सम्मान बना रहे। जिला प्रवक्ता ने कहा। सपा के जिला प्रवक्ता राजेश मिश्रा ने कहा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से देश भर के दलित, पिछड़े और वंचित समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। बाबा साहब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो सभी नागरिकों को समानता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में उनके बारे में की गई कोई भी टिप्पणी न केवल हमारे समाज के लिए अपमानजनक है, बल्कि यह संविधान और लोकतंत्र के प्रति विरोध भी है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रुख है कि हम बाबा साहब के विचारों और उनके योगदान की रक्षा करेंगे। हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी टिप्पणी के लिए तुरंत माफी मांगे और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाए। आराम थोड़ा पीछे आप अगर आज जो है आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या है ज्ञापन, ये क्या है पूरा मामला? हमेशा तत्पर रहेंगे। सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कदम उठाए जाए, आप लोगों से कोई चीज छिपी नहीं है। मिल सके। अभी 4 दिन पहले मौके पर जो मंत्रिमंडल के अंदर लोकसभा में हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी बाबा साहब के खिलाफ की गई, ये अत्यंत निंदनीय है। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह जी ने उपस्थित रहे, कहा, उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे भगवान हो सकता है उनके अलग हों, लेकिन हम लोगों के भगवान तो बाबा साहब हैं। जिस तरीके से गरीबों, मजदूरों, मुजरिमों पे अत्याचार हो रहा है, आज बाबा साहब की देन है कि जो आज मैं सड़क पे उतर करके एक ज्ञापन देने और लड़ने का अधिकार पाया। मैं आप लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं, मीडिया भाइयों से, कि आप लोग इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आप लोग भी उतर आइए सड़क पर। जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विपक्ष का काम है कि हम लोग
अगर वो गलत करते हैं तो उसको आवाज को उठाना। अध्यक्ष जी, अमित शाह का भी ये कहना है और भाजपा का भी ये कहना है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया जा रहा है, हमारी मानसिकता ऐसी नहीं थी कि किसी की भावना को ठेस। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जरूर कह रहे हैं इस बात को, लेकिन जब वो अपनी बाड़ी में फंस गए हैं तो झूठ बोलने के अलावा क्या कर सकते हैं। आप लोग खुद ही समझदार हैं, वो स्वयं झूठ बोल रहे हैं। जी, कौन सी टिप्पणी थी जिस पर आपको इतनी पीड़ा हुई? जिस तरीके से उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना जो है प्रेम अगर भगवान से किया जाता तो शायद उसे जो है स्वर्ग मिल जाता और 7 जो है जन्मों का पाप जो है कट जाता। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप धर्म से, संविधान से सरकार जो है नहीं चलती है, धर्म से नहीं चलेगी। अगर सरकार चलाना है तो आप संविधान से चलाइए, बाबा साहब के अनुसार चलाइए। अगर संविधान पे आप नहीं उतारू होंगे, धर्म पे उतारू होंगे तो हम लोग सड़क पे जो है लड़ने के लिए तैयार हैं और आपसे निपटने के लिए भी तैयार हैं। दिखे आज क्या जो है मामला था? और सिर्फ अमेठी ही नहीं, पूरे प्रदेश में समाजवादी का एक एक नौजवान, एक एक कार्यकर्ता आक्रोशित है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कोई भी पार्टी हो, वो चाहे किसी धर्म से जुड़ा हो, किसी समाज से जुड़ा हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा, हर आदमी के अंदर ये अंदर एक भावना जागृत हुई लोगों के अंदर कि हमारे बाबा साहब इस तरह से कैसे बोल सकते हैं। क्या बाबा साहब ने आज जो हम लोगों को, अभी अध्यक्ष जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो अधिकार मिला है, जो हम लोग सड़कों पर कहीं भी आ जा सकते हैं, जो मानसिक गुलामी अंग्रेजों ने हम लोग दी थी, उससे अगर हम लोग बरी हुए हैं, निकले हैं, स्वतंत्रता मिली है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आज संविधान की देन है। वो संविधान किसने दिया? बाबा जी ने दिया। और बाबा जी की बातें लोग कहते हैं कि भगवान भगवान भगवान, अरे भगवान क्या होते हैं? भगवान वही होता है जो समाज को चलाता है। और समाज कौन चला रहा है? समाज संविधान चला रहा है। इंडिया, भारत, जो हिंदुस्तान जो है वो संविधान के जरिए ना जाना जाता है, ना कि धर्म के जरिए। हमारे योगी जी ने भी कहा था, अभी उनकी कुछ दिन पहले बयान आया था, लोग हमेशा धर्म विरोधी और हर तरीके का इनका दिमाग रहता है कि किसी तरीके से समाज को बांटा जाए। इन्होंने कहा कि योगी जी ने क्या कहा अभी? इन्होंने कहा कि औरंगजेब से या फिर बाबरनामा से या बाबर से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा राम और कृष्ण से। अरे किसने मना किया है कि राम कृष्ण को हम नहीं मानते? बाबर और औरंगजेब कहाँ आ गए? उन्होंने अपना शासन जो था उन्होंने बताया, चले गए। ये धर्म के नाम पे हम लोगों को अलग अलग करना चाहते हैं, जैसा कि सब लोग समझते हैं और देखते चले आ रहे हैं। लेकिन अब की बात यह है, जैसा कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मोड़ पर पेश किया गया है, कि अब तोड़ मोड़ पर बयान वो पेश किया जाता है जो चुपके से किया जाता है। सामने वीडियो देख रहे हैं लोग, जनता देख रही है, संसद पूरा देख रहा है, ये बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं और कह रहे हैं हमारे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये कहाँ की बात है? इनका जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। इसलिए हम लोगों की मांग है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इसके लिए अड़े हुए हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, मंत्रिमंडल से बाहर ना किया जाए, इनको हम लोग मानेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग अनवरत धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग हमेशा संघर्ष करेंगे, सड़क पे आएंगे। जब तक ये अपनी हम लोगों की मांगों को माना नहीं जाएगा, हम लोग मानेंगे नहीं। गठबंधन के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं, कई जगह पुतले भी फूके गए, मुकदमा भी लिखा गया है। पुतले फूके जाएंगे, मुकदमे लिखे जाएंगे। जब उनके पास है क्या? उनके पास कहते नहीं, अभी हम लोग नारा लगा रहे थे, योगी ये जब जब डरता है, अमित शाह जब जब डरता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। उनके पास एक क्या है? शासन है, तंत्र है। मुकदमा किसी भी लिखवा सकते हैं। कि हमें अधिकार नहीं है कि हमारे कोई पूजनीय बाबा जी के खिलाफ बोले हैं, उसके खिलाफ पुतला भी ना फूक पाए? तो मुकदमा तो कुछ भी लिख सकते हैं। आप आज बोल रहे हैं, अभी थोड़ा सा आप हमारे पक्ष में बोल के देखिए, आपका भी चैनल बंद कर दिया जाएगा, आप पे मुकदमे लग दिए जाएंगे। चैनल अगर उनके पक्ष में नहीं बोलता है, लोग उनके पक्ष में नहीं बोलते हैं, तो अवश्य है कि आप जाएंगे, जेल जाएंगे, मुकदमा झेलेंगे। और उससे परेशान होकर के आदमी क्या करता है? लौट के चला आता है, कहता भैया रहने दो, जहां है वहीं रहे। तो क्या हमारे लोग तो आवाज दबा देंगे? मजलूमों की आवाज दबा देंगे, निर्बलों की आवाज दबा देंगे, शोषित जो पिछड़े हैं उनकी आवाज दबा देंगे? इनके अंदर इतना दम है तो लड़के देखें। हम लोग सड़क पर उतर आए हैं, जिसको टकराना और टकराए, भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन संवैधानिक तरीके से हम लोग जवाब देंगे, क्योंकि बाबा साहब को हम लोग मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी के खिलाफ अत्याचार किया जाए। हमारी पार्टी हमेशा बाबा साहब और लोहिया जी को मानने वाली पार्टी है। हम लोग उनके पक्ष में चलेंगे और जब तक ये अब नहीं दे देते हैं इस्तीफा, तब तक लोग मानेंगे नहीं। हमारे अध्यक्ष जी हम लोग के साथ हैं, इनका आदेश होगा तो हम लोग गौरीगंज में और पूरे अमेठी जनपद में कुछ भी कर सकते हैं।